रियल मायने में आप अपना बचाव करना चाहते हैं या आप किसी भी वायरल इन्फेक्शन को क्योर करना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा वायरस का अभी तक कोई दवा निकली नहीं है। बचाव करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, स्टेप 1। जैसे ही आपको पहला इंडिकेशन मिले फ्लू का, टेम्परेचर बढ़ गया या कंजेशन है या कफ है, जैसे ही पहला आपको सिम्टम दिखे तभी आपको लेने हैं 3 स्टेप। स्टेप 1 डे 1, आई कॉल इट अ लिक्विड डाइट। डे 1 में अपना बॉडी वेट, मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 kg है, डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 6 6 ग्लास पूरे दिन भर में कोकोनट वाटर और 6 ग्लास पूरे दिन भर में सिट्रस फ्रूट जूस। सिट्रस फ्रूट जूस मतलब मौसमी का जूस, संतरे का जूस या पाइनएप्पल का जूस, इनमें से कोई किसी का जूस जो भी आपको मिल जाए, लेकिन फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए और उसको फिल्टर ना करें और उसका फाइबर भी जूस में हो। पूरे दिन भर में कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, सिर्फ और सिर्फ बॉडी वेट डिवाइडेड बाई 10, दैट मच अमाउंट। यानी कि अगर 60 kg आपका बॉडी वेट है, 60 डिवाइडेड बाई 10 दैट बिकम्स 6 ग्लास ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस इन द होल डे एंड 6 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर इन द होल डे। जैसे ही ये पहला स्टेप लेंगे, पहले दिन टेम्परेचर आपके बॉडी का एक लेवल से ऊपर 101, 102 से ऊपर जाएगा ही नहीं, वहीं अटक के रह जाएगा। डे 2 को मैं बोलता हूँ फ्लूइड डे। फ्लूइड डे में, इन फ्लूइड डे यू हैव टू टेक, द फॉर्मूला बिकम्स योर बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 20। आपका बॉडी वेट 60 kg डिवाइडेड बाय 20 दैट बिकम्स 3 glasses of coconut water in the whole day and 3 glasses of citrus fruit juice in the whole day। प्लस इसके साथ साथ टमाटर और खीरा, टोटल कितना लेना है, योर बॉडी वेट इंटू 5। मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 kg इंटू 5 दैट बिकम्स 300 ग्राम्स ऑफ टोटल टमाटर और खीरा, टोमेटो एंड कुकुम्बर। तो यही आपका डाइट है पूरे दिन भर का, डे 2 का। कुछ और नहीं खाना, कुछ और नहीं पीना है और आप देखेंगे कि आप ऑलमोस्ट 50% कंफर्टेबल रहेंगे, आप अपना घर का काम सब कर पाएंगे। डे 3 आई कॉल इट सॉलिड डे। सॉलिड डे में सुबह 12 बजे तक का फॉर्मूला बन गया, योर बॉडी वेट डिवाइड बाई 30। आपका बॉडी वेट 60 kg है, डिवाइड बाई 30 दैट बिकम्स 2 glasses of citrus fruit juice and 2 glasses of coconut water। That is your diet till 12। 12 बजे तक आपको सिर्फ इसी पे रहना है, यानी कि लिक्विड पे रहना है। उसके बाद लंच विल बी द सेम फॉर्मूला जो कल का था, दैट इज टमाटर और खीरा टोटल 300 ग्राम्स अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है, दैट इज वेजिटेबल, टोमेटो एंड कुकुम्बर इनटू 5 दैट बिकम्स फॉर 60 kg पर्सन बिकम्स अबाउट 300 ग्राम्स, दैट बिकम्स योर लंच। एंड डिनर आते रहते आप ठीक हो चुके होंगे, और तो डिनर आपको नॉर्मल होमली कुक वेजिटेरियन डाइट लेना है, जो रोटी सब्जी दाल चावल आप खाते हैं। बाय 3rd डे यू विल बी ओके, और 4थे दिन से आप अपना सारा काम वैसे ही कर पाएंगे जैसा कि आप नॉर्मली करते हैं। इतना सिंपल फॉर्मूला है, और आप में से कई व्यूअर जो लोग इससे ऑलरेडी ठीक होते आए हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं कई बार अपने वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, तो कमेंट में जाके एटलीस्ट आप लिखिए कि आप ठीक हुए हैं, तो आपका एग्जाम्पल देख के लोगों को भरोसा होगा और वो भी इसको अपनाएंगे। तो डर को छोड़िए, वायरस तो हमारे आसपास भी हो सकता है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोरोना वायरस, डेंगू, चिकनगुनिया, H1N1 ये सब भी इस माहौल में हो, लेकिन मुझे उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि अगर वो अटैक करेंगे भी तो मेरे पास ये सिंपल फॉर्मूला है कि फिलहाल अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग क्या करें, देखिए किस तरीके की डाइट लें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वही करें जो कॉमन कोल्ड की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको करना चाहिए। देखिए, क्योंकि कोरोना वायरस में क्या है कि हर 1000 लोग हो जाएगा तो उसमें से 1000 में से एक मर सकता है, ये उसकी एवरेज है। कॉमन कोल्ड का जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा का वायरस है, उसका एवरेज भी है। अगर 1000 लोगों को कॉमन कोल्ड हो जाएगा, उनमें से एक किसी की इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो शायद वो मर सकता है। तो उसका सिंपल तरीका है कि हर दिन आपको 0.2 ग्राम आपको विटामिन सी खाना है, टैबलेट के फॉर्म में नहीं, सप्लीमेंट के फॉर्म में नहीं, फलों के फॉर्म में। अच्छा, 0.2 ग्राम कितना खाएं तो 0.2 ग्राम होता है? बड़ा सिंपल है, आप एक बड़ा अमरूद खाएंगे तो 0.2 ग्राम होता है, 2 संतरे खाएंगे तो 0.2 ग्राम होता है, 3 आम खाएंगे तो 0.2 ग्राम होता है, 4 टमाटर खाएंगे तो 0.2 ग्राम होता है। तो इस तरह से, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आता तो किसी भी तरह का 3-4 तरह के फल ले लीजिए और टोटल क्वांटिटी उसका 400 ग्राम बना लीजिए, और आपका बजट हो गया सुबह से रात तक। ये जो 400 ग्राम फल है, वो चाहे कोई भी फल हो, वो पेट के अंदर होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि मिनिमम 0.2 ग्राम पेट में चला गया है। अब बॉडी का काम है कैसे वो अपना ध्यान रखे, कैसे इम्यूनिटी बनाए, वो आपका काम नहीं है।
कुछ और डाइट्स के लिए आप हमें सुझाव देना चाहेंगे, कुछ एडवाइस? इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अभी तो हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, स्टार्ट भी इम्यूनिटी से होती है, ख़त्म भी इम्यूनिटी से होती है, चाहे वो वायरस हो, चाहे कोरोना हो, चिकनगुनिया हो, H1N1 हो, एक ही चीज़ जो आपको बचाएगा वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में मैंने बताया कि इम्यूनिटी का दोस्त है विटामिन सी, इम्यूनिटी का दुश्मन है एनिमल प्रोटीन। तो बस एक चीज़ छोड़ना है, वो है कि कोई भी ऐसा फूड जिसमें एनिमल प्रोटीन हो। अब दिमाग दौड़ाइए, ऐसा कौन कौन से खाना है जिसमें एनिमल प्रोटीन है? सिर्फ उन्हीं में होगा जिस हम दूध को भी एनिमल प्रोटीन मान सकते हैं। बिल्कुल, दूध वो को है ही यस, दूध दूध एनिमल से आया है तो उसका जो प्रोटीन है वो एनिमल प्रोटीन ही कहलाएगा। इसलिए मीट, मांस, मछली और दूध ये एनिमल प्रोटीन है, इनसे बचना चाहिए। और फ्रेश एयर, धूप, ये सबसे बड़े एंटीवायरस बताए डॉक्टर साहब ने। और फ्रूट 2 ग्राम विटामिन सी, 0.2 ग्राम विटामिन सी जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, नारियल पानी के बारे में भी आप कुछ चर्चा कर रहे थे। नारियल पानी, एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, जब फ्लू होता है तो क्या होता है बॉडी में, क्यों हम एकदम थके से हो जाते हैं, क्यों हम काम नहीं कर पाते? दो ही चीज़ होती है, एक तो होती है डिहाइड्रेशन और दूसरा होता है मिनरल इम्बैलेंस। सो भगवान का बनाया हुआ जो सबसे बड़ा मिनरल वाटर है उसका नाम है कोकोनट वाटर, राइट? तो फ्रेश कोकोनट वाटर बोल रहा हूँ, पैक्ड वाला नहीं। तो वो आप रोज़ एक एक लेना शुरू कर दीजिए। और जब बीमार अगर पड़ गए बाई चांस, फ्लू किसी को भी लग सकता है, बच्चे की बात करें तो साल में 6 बार लगना अनिवार्य है। अगर जिस बच्चे को जुकाम नहीं होता ना, यानी कि वो बहुत लंबा जी नहीं सकता। और बड़ों में, हम जैसे लोगों में साल में 1 बार, बच्चों में साल में 6 बार, हम लोगों में साल में 1 बार। सो दैट इज़ द एवरेज। वो क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी की टेस्टिंग होती है। जैसे आप ब्रेक टेस्ट करते हैं गाड़ी चलाने, ब्रेक लग रहा है कि नहीं, राइट? वैसे ही बॉडी भी टेस्टिंग करती है, वो ओवरऑलिंग। अभी वॉर का माहौल नहीं है दुनिया में, लेकिन तब भी हमारे जो जवान हैं बंदूक की गोली चला के प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो प्रैक्टिस में लगे रहना चाहिए। और वो तब होता है जब वायरस अटैक करता है और बदले में हमारी इम्यूनिटी काउंटर अटैक करती है। और दूसरा डॉक्टर साहब, हमारे सबके परिवार में बुजुर्ग हैं 70-60 से ऊपर, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या उनका बचाव करने के लिए कैसे? वो रूटीन एक बना लें कि रोज उनको आधे घंटा धूप में बैठना ही है। एक रूटीन परमानेंट बना लें। पहली बात, रोज 1 या 2 ग्लास कोकोनट वाटर पीना ही है, ताकि मिनरल डेफिशिएंसी होती है ओल्ड एज में, वो इट कैन बी टेकन केयर ऑफ। रोज 1 ग्लास वेजिटेबल जूस, खासतौर पे ग्रीन या रेड कलर का, ग्रीन मतलब पालक का जूस हो गया, रेड मतलब चुकंदर का हो गया, टमाटर हो गया, अच्छा। ये पी लें। प्लस जो मैंने अभी बताया फलों के बारे में 0.2 ग्राम वो भी ऐड कर लें। माइनस एनिमल प्रोटीन तो है ही। इतना कर लेंगे तो उनकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन उनकी बॉडी की इम्यूनिटी है वो एज स्ट्रॉन्ग एज किसी जवान इंसान के, इतना हो सकता है। और डॉक्टर साहब ये भी बताते हैं कि जो प्लांट बेस्ड जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो हमें खाने चाहिए। इवन टू ड्राई फ्रूट्स भी अगर हम लेना चाहें, एक मुट्ठी भर लीजिए। हाँ, मुट्ठी भर, इतने आपकी मुट्ठी में जितना आ जाएगा पकड़ में, उतना आप रोज खाइए। बादाम खाइए, यहाँ तक कि काजू के लिए भी कहते हैं कि उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, आप खाइए काजू। पेट भर के खाइए। याद रखिए कि जो भी चीज़ प्लांट से आती है उसमें कोलेस्ट्रॉल 0 होता है, जो भी चीज़ जानवर से आती है उसमें ही कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम प्लांट हैं, हम एनिमल हैं। हम तो एनिमल है ना, तो हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना सकती है। जैसे काजू है, वो प्लांट है कि एनिमल है? दैट इज़ फ्रॉम प्लांट। तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल हो नहीं सकता। भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत, पावर सिर्फ एनिमल को दी है, प्लांट को दी नहीं है। तो दैट इज़ द ग्रेट डिफरेंस कि अगर प्लांट से ले रहे हैं कोई चीज़ तो कोलेस्ट्रॉल जाहिर सी बात है 0 होगा। चलिए डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बता दीजिए, जो कोरोना वायरस के संक्रमित रोगी के टच में आ जाते हैं और उनको है कुछ नहीं लेकिन वो अपने बचाव, उनके लिए कोई डाइट एक बता दीजिए फिक्स। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि मान लो आपको कोरोना वायरस से ग्रसित हो गए, या कोई भी और वायरस है, वो फ्लू कोई भी हो, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, H1N1 हो सकता है, कोरोना हो सकता है फॉर दैट मैटर। अगर उससे ग्रसित हैं या आपको लग रहा है कि हैं, तो आपको क्लिनजिंग डाइट, मतलब एक बार जितने ही वायरस बैक्टीरिया हैं उसको बाहर फेंकना होगा। उसके लिए कितना टाइम लगता है? करीब 3 दिन लगता है, 3 डेज 72 आवर्स। तो 72 आवर्स का एक खास डाइट है जिससे वायरस या बैक्टीरिया होगा तो बाहर निकल जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। उसमें सिर्फ इतना करना होता है कि फॉर 3 डेज ऑन एवरेज आपको हर दिन 6 ग्राम विटामिन सी लेना है। कहाँ तो 0.2 ग्राम था, हाँ, वो था मेंटेनेंस डाइट, कहाँ तो 6 ग्राम है। 6 ग्राम कैसे लें उसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला आप दिमाग में भर लीजिए, बड़ा सिंपल है। पहले दिन, जिस दिन आपको फ्लू का पहला साइन होता है,
पहली छींक आती है या बुखार लग रहा है या फ्लू का जो भी सिम्टम होते हैं वो लग रहे हैं, जैसे आपको ये एहसास हुआ, पहला एहसास के साथ ही आपको स्टेप 1 फॉर्मूले के हिसाब से आपका बॉडी वेट, योर बॉडी वेट डिवाइडेड बाई 10, मान लो मेरा बॉडी वेट है 70, डिवाइडेड बाई 10 कितना हुआ 7 गिलास पूरे दिन भर में कोकोनट वाटर बड़े ग्लास में 400 ml के ग्लास में, और 7 ग्लास ही पूरे दिन भर में सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, किन्नों का जूस। ध्यान रखें वो जूस ताज़ा निकालें, उसको छाने ना, बिना छाने फाइब्रस जूस को पीने में कम से कम 10-15 मिनट लगाएं। तो बस यही है डे 1 में, कुछ नहीं खाना है और कुछ भी नहीं खाना है, बस यही पीना है। डे 2 पे चलते हैं। फॉर्मूला याद रखिए, आपका बॉडी वेट डिवाइड बाई 20, मेरा बॉडी वेट मान लो 70 kg है, तो डिवाइड बाई 20 कितना हुआ, करीब 3.5 ग्लास। 3.5 ग्लास पूरे दिन भर में मुझे सिट्रस फ्रूट जूस पीना है, जो कि 400 ml का है, और इतना ही 3.5 ग्लास या 4 ग्लास पूरे दिन भर में कोकोनट वाटर पीना है। और इसके अलावा टमाटर और खीरा की क्वांटिटी कितनी होगी, आपका बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 इंटू 5 कितना होता है 350। अब इसको ग्राम कर लीजिए, ग्राम्स। तो आप तौलने का एक मशीन ले लीजिए, तो 350 ग्राम मुझे टमाटर खीरा खाना टोटल, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि मुझे लगभग 3.5 ग्लास कोकोनट वाटर और 3.5 ग्लास ही सिट्रस फ्रूट जूस पीना है। ये हो गया डे 2 का डाइट। डे 2 में जैसे ही आप एंटर करेंगे, आप पाएंगे कि टेम्परेचर आपका 101 से ऊपर जा नहीं रहा है। डे 1 में 102-103 तक पहुंच जाएगा, घबराइए मत, ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम काम ही ऐसे करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो हमारे बैक्टीरियाज हमारे बॉडी से बाहर जाएंगे नहीं, वायरस इनएक्टिवेट होंगे नहीं। लेकिन डे 2 के मध्यम में आते हुए शाम तक आप नॉर्मल फील करने लगेंगे, हालांकि टेम्परेचर फिर भी रहेगा। अब डे 3 की डाइट, आपका बॉडी वेट डिवाइड बाई 3, मान लीजिए किसी का बॉडी वेट 90 है kg है, डिवाइड बाई 30 तो कितना हुआ 3 ग्लास। मेरा बॉडी वेट मान लो 70 kg डिवाइड बाई 3, सो इट इज़ अबाउट 2.5 ग्लास और 2 ग्लास। तो 2 ग्लास पूरे दिन भर में कोकोनट वाटर और 2 ही ग्लास पूरे दिन भर में मुझे लेना सिट्रस फ्रूट जूस। तो ये हो गया एक। दूसरा जो कल का फॉर्मूला मैंने बताया था खीरा और टमाटर का इंटू 5 वाला, उतना, यानी कि मेरे केस में 350 ग्राम टमाटर खीरा मुझे खाना है, और रात तक आप ठीक हो चुके होंगे 8 बजे तक मान लो, तो रात का जो खाना होगा वो नॉर्मल आपका होमली कुक्ड वेजिटेरियन फूड, लेस ऑयल एंड लेस सॉल्ट, यानी कि चौथे दिन आप तैयार हैं अपना सारा काम करने के लिए जैसे पहले करते थे। तो ये सिंपल फॉर्मूला है जो कि इट इज़ ए क्यूरेटिव डाइट।